थोड़ी देर के लिए आप कौन रसूल जिसकी खातिर कौनैन बने, और उस रसूल के घर इतना बड़ा कि हाथ उठाए तो छत पर हाथ लगे, और घर का रकबा इतना बड़ा कि उस घर में अल्लाह के रसूल को सजदे के लिए जगह तक नहीं। उस घर का रकबे का अंदाजा तो करो, पढ़े लिखे लोग, औरतें भी पढ़ी लिखी है, उस घर के रकबे का, उसके तूल और अर्ज का, उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा तो करो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की अज़वाजे की ज़ौजे मुतहरा सोई हुई है और उनको सजदा करने के लिए जगह नहीं है। हुजूर क़याम और रुकू में होते हैं तो वो पैर फैला लेती है, और जब मेरे आका सजदे में जाते हैं तो उनको हाथ का इशारा करते हैं, वो पैर समेट लेती और फिर अल्लाह के रसूल सजदा करते। कभी शिकायत सुनी आपने उम्मुल मोमिनीन से? ये जो बात उम्मुल मोमिनीन ने बताई हुजूर की हयात में नहीं बताई। उम्मुल मोमिनीन ने ये बात हुजूर की हयात में नहीं बताई, हुजूर के विसाल के बाद बताया कि हुजूर के घर का ये हाल था। जितनी हुजूर के घरेलू कैफियत बताई, एक बार उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा को किसी ने दावत पर मदऊ किया। आप खाने के लिए गई तो क्या देखा कि पूरा दस्तरखान खानों से भरा हुआ। उम्मुल मोमिनीन ने ये क्या है? उम्मुल मोमिनीन कहती ये क्या है? मेजबान ने कहा हुजूर आपके लिए खाने का इंतजाम। फरमाया ना, मैंने रसूलुल्लाह का दस्तरखान कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे नबी के दस्तरखान पर तो कभी 2 किस्म के खाने जमा नहीं हुए, कभी सालन होता था, कभी कभी, और अक्सर हालत ये थी कि सिरका होता था, और कभी तो सिरका भी नहीं होता था। पानी में सूखी रोटी डुबाकर अल्लाह का नबी जो है वो उस पर अपना गुजारा कर लिया करता था। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये कौम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की वजह से हराम की तरफ जा रही है। ज़ेवरात चाहिए, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। अच्छा मकान चाहिए, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छी ग़िज़ाएं चाहिए। वो फैमिली हर इतवार को संडे को पार्क में घूमने जाती है हजारों रुपए खर्च करके, हम भी जाएंगे, हमारे बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा, चाहे आपको हराम करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन हमारी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सुन लो, ये दुनिया की रंगरेलियां चंद दिन की है, चंद लम्हे की है, चंद सातों की है। दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की लज्जतें भी खत्म हो जाएगी, दुनिया की ख्वाहिशात भी खत्म हो जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कनाअत भरी जिंदगी तो देखो। आओ हुजूर की कनाअत वाली जिंदगी की तरफ हम तवज्जो करते हैं। आज बच्चों की ख्वाहिशात भी बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतने रुपये लेकर जाते हैं घर से कि उतने में किसी गरीब का एक पूरे दिन का खर्चा निकल सकता है। माँ बाप उनको दे देते हैं, और याद रखना ये मोहब्बत नहीं है। ज्यादा पैसे अपनी औलाद को देना ये उनके लिए जहर कातिल है, बिगाड़ने के बराबर है। इसलिए कि जब अखराजात जेब में ज्यादा होंगे तो फिर उनको नई नई ख्वाहिशात पैदा होगी। हमारे अस्लाफ ने अपनी औलाद को होने के बावजूद भी बहुत महदूद तरीके से उनकी तरबियत की कि उनको रकम महदूद देते थे, छोटी सी रकम देते थे। दौलत होने के बावजूद भी फाका कशी की उनको आदत डालते थे। नरम गद्दे होने के बावजूद भी जमीन पर सख्त बिस्तर पे उनको लिटाते थे।